औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अनफ़ाल इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मोमिन किसे कहते हैं? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं तो आप मोमिन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और आपकी डेफिनेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। बजाय इसके कि हम अपनी ट्राई करें, हम क्यों ना अपने खालिक से पूछ लें कि उसके नज़दीक मोमिन कौन है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोमिनों को डिफ़ाइन किया है कि मोमिन अगर देखने हैं तो ये मोमिन हो सकते हैं। अगर ये क्वालिटीज़ पाई जा रही हैं तो वो मोमिन है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बहुत से फ़रामीन में मोमिनों को डिफ़ाइन किया है कि मेरे नज़दीक या अल्लाह के नज़दीक या दीन इस्लाम के नज़दीक मोमिन कौन होगा, वो ये होगा। तो मैंने एक मकाम आपके सामने तिलावत किया सूरतुल अनफ़ाल में से, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिन को डिफ़ाइन किया है कि इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना, मोमिन तो सिर्फ वो हैं कौन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, जब अल्लाह ज़िक्र किया जाता है तो वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। अगर मैं अपने आप को मोमिन कहता हूँ, आपका दावा है कि आप मोमिन हैं, तो पहली सिफत मोमिनों की जो ज़िक्र किया है उसको अप्लाई करें अपने ऊपर और देखें क्या जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का ज़िक्र होता है तो आपके दिल कांप जाते हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उसकी आयात उनके सामने तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो ज़ादतहुम ईमाना, वो ईमान में इजाफ़ा करती हैं। तो क्या कुरान की आयात जब आपके सामने तिलावत की जाती हैं तो आपके ईमान में इजाफ़ा होता है? अगर होता है तो आप डेफिनेटली मोमिन है। फिर तीसरी सिफत आगे बयान की, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर तो वो भरोसा करते हैं। मोमिन की मज़ीद सिफ़ात अगली आयत में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन आयत के हवाले से ही अपना टॉपिक जो है वो हम शुरू करें, क्योंकि हमें ग्रामर अगर समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद में ग्रामर का जो भी पॉइंट आएगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इंशाअल्लाह ताला बढ़ जाएगी। तो बहरहाल मोमिन की तीन सिफ़ात तो हम अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें, अगर ये मिल जाती हैं तो फिर अगली सिफ़ात देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो अल्लाह के नज़दीक मोमिन है वो वाला मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। इन आयात में दो फ़ेल माजी के सीगे ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो कि एक्टिव वॉइस नहीं है बल्कि पैसिव वॉइस है। तो आज हम फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस शुरू करने लगे हैं, और चूँकि अभी हमने माजी पढ़ा है तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माजी मजहूल। माजी माजी फ़ेल माजी, बस एक लफ्ज़ ऐड हो गया मजहूल। मजहूल को पैसिव वॉइस कहते हैं, ये बात आप नोट कर लें। पहली बात, यानी जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको पॉइंट की सूरत में लिख लें, पॉइंट्स उनके लिख लें। वो पॉइंट्स बस आप देखें, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो पहली बात ये कि मजहूल पैसिव वॉइस है। क्लियर होगी बात? अब सवाल पैदा होगा कि एक्टिव वॉइस क्या था? उसमें तो हमने सिर्फ फेल माजी कहा था, उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ था। तो एक्टिव वॉइस के लिए मारूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या मालूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो फेल माजी मारूफ एक्टिव वॉइस होगा, फेल माजी मजहूल पैसिव वॉइस होगा, और बात हम कर रहे हैं फेल माजी की। यही सब कुछ इंशाअल्लाह ताला फेल मुज़ारे में भी होगा, जो हम इंशाअल्लाह ताला कल शुरू करेंगे। तो पहली बात आपके सामने आ गई कि मजहूल कहा जाता है पैसिव वॉइस को। दूसरी बात नोट कर लें कि फ़ेल मजहूल जो है पैसिव वॉइस किन अफ़ाल का बनता है। फ़ेल मजहूल या पैसिव वॉइस सिर्फ मुतअद्दी अफ़ाल का बनता है,
दूसरा पॉइंट ये नोट कर लें, पैसिव वॉइस किन अफ़ाल का बनेगा? मुतअद्दी अफ़ाल का। मुतअद्दी अफ़ाल किन्हें कहते हैं? वो हम पढ़ चुके हैं कि वो अफ़ाल जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत होती है, वो अफ़ाल जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत होती है उन्हें मुतअद्दी अफ़ाल कहते हैं। फिर रिवाइज करें, पहला पॉइंट, मजहूल पैसिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस जो है सिर्फ मुतअद्दी अफ़आल का बनता है। अब इसी बात को मैं मज़ीद वाज़ेह करूं तो मुझे बताइए कि ज़हबा फ़ेल जो है ये मुतअद्दी है या नहीं? ज़हबा नहीं है, वो गया। यानी मुतअद्दी कौन सा है? जिसमें फ़ेल का असर दूसरे पर हो, फ़ेल का असर किसी दूसरे पर हो, उसे मुतअद्दी कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। सही। अगर फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पर हो रहा हो तो वो मुतअद्दी नहीं होगा, वो लाजिम होगा। तो ज़हबा मुतअद्दी फ़ेल नहीं है। मुझे बताइए नसरा मुतअद्दी फ़ेल है? नसरा यानी मदद करना नहीं है, किसी की मदद नहीं होगी। मदद करना, आप मदद किसी की कर सकते हैं तो मुतअद्दी है कि नहीं है? जो भी फेल होता है उसका असर या तो आप पर खुद होता है या उसका असर किसी दूसरे पर हो रहा होता है। जो भी फेल होता है, अगर फेल का असर खुद आप पर हो रहा हो, फेल का असर खुद फाइल पर हो रहा हो तो वो फेल लाजिम होता है। अगर फेल का असर किसी दूसरे पर हो सकता हो तो वो मुतअद्दी होता है। तो मदद करना ऐसा फेल है जिसका असर दूसरे पर हो सकता है। आप कहेंगे जी आप खुद पर भी हो सकता है, तो ठीक है, आप अपनी मदद भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी अपनी मदद, आप आज दौर भी ऐसा ही है, तो जाहिर बात है किसी दूसरे की भी तो कर सकते हैं ना। लाजिम वो होगा जिसमें फेल का असर सिर्फ फाइल पर होगा और मुतअद्दी होगा जिसमें फेल का असर दूसरे पर हो सकता है। ज़रबा मारना मुतअद्दी है, ठीक है, माशाल्लाह। खलका पैदा करना मुतअद्दी है, माशाल्लाह। शरिबा पीना, पीने का काम, आप किसी को शरबत, बोतल नहीं सर, देखे ना, जो चीज पिएंगे वो क्या होगी? पीने का काम किस पे हो रहा है? बोतल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोतल ही पी रहे हैं ना। जूस पी रहे हैं कि आप खुद को पी रहे हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, मुतअद्दी है। खाना, ठीक है, अगर आपने बर्गर खाया है तो खाने का असर बर्गर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? फॉलो कर रहे हैं ना? तो दो बातें अभी तक आपके सामने आई हैं फेल मजहूल के हवाले से कि मजहूल कहते हैं पैसिव वॉइस को, और दूसरी बात यह कि मजहूल सिर्फ मुतअद्दी अफ़ाल का बनता है। लिहाजा हम एक मुतअद्दी फ़ेल लेते हैं और उससे फ़ेल मजहूल की गर्दान बनाने की कोशिश करते हैं। गर्दान में माशाल्लाह माहिर है, सही है। अभी तक फ़ेल माजी गर्दान आप कहते हैं जी बस मुझे 3 हुरूफ दे दें। एक्टिव वॉइस में मैं आखिरी पे ज़बर रख कर और पहले पे भी ज़बर रख कर और दरमियान की हरकत आपसे पूछ कर पूरी गर्दान कर दूंगा। तो एक मुतअद्दी फ़ेल मैं आपके सामने ले रहा हूँ और उससे फ़ेल मजहूल की गर्दान बनाने का तरीका, जो कि वही तरीका है जिसके तहत हमने एक्टिव वॉइस में गर्दान बनाई थी। अब मैं उस तरह वो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन वगैरह नहीं लिखूंगा, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना जमा नहीं लिखूंगा, सिर्फ सीखे लिख दूंगा, उससे आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो नसरा एक मुतअद्दी फ़ेल है, इससे मैं मजहूल बनाने लगा हूँ। कुछ बातें और हैं मजहूल के बारे में, वो इंशाअल्लाह ताला गर्दान करने के बाद हम करेंगे। देखिए जी, नसरा आपको नजर आया तो आप ये कहेंगे जी एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पहला हर्फ ही ज़बर के साथ है, आखिरी हर्फ ज़बर के साथ ही होता है। 3 हरूफ पर मुश्तमिल मादे का, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, तो आखिरी हर्फ की हरकत तो हम ज़बर ही रहने देंगे, बाकी ये जो हरकतें हैं इनको हम चेंज करेंगे और मजहूल बन जाएगा।
एक बात आपको पहले ही पता चल चुकी है कि जी मजहूल अगर हो तो पहला हर्फ पेश के साथ होता है, तो इसे मैं लगाने लगाऊं पेश। दरमियान वाली हरकत आ गई। एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि जो दरमियान वाली हरकत है वो आपने मुझसे पूछनी है। अब मैंने सिर्फ आपको एक बात बतानी है, उसके बाद आपने मुझसे पूछनी ही नहीं है, सिर्फ एक बात बतानी है, उसके बाद आप मेरे से दोबारा नहीं पूछेंगे। सही। और बात यह है कि मजहूल में जो दरमियान वाला हर्फ होता है ना, उसमें हमेशा ज़ेर होती है। इसके तीनों फाइनल हो गए। एक्टिव वॉइस में हमने 2 फाइनल किए हुए थे, एक की हरकत आप पूछते थे। पैसिव वॉइस में आप खुद मुख्तार हो गए। आखिरी हर्फ पर जबरी, एक्टिव पैसिव दोनों में। पहले हर्फ पे एक्टिव वॉइस में जबर, पैसिव वॉइस में पेश। दरमियान वाले हर्फ की हरकत एक्टिव वॉइस में आप पूछते थे कि यार अब जबर लगाता है, जेर लगाता है, पेश लगाता है, क्या लगाता है। पैसिव वॉइस में आपको बता दिया गया कि वो जेर ही लगाता है, ना जबर लगाएगा ना पेश लगाएगा, सीधी सी बात है। तो आपका पहला सीगा बन गया नुसिरा। अच्छा, अब इसके साथ एक्टिव वॉइस को भी सामने रखें ताकि आपको दोनों के तर्जुमे में फर्क जो है वो पता चले। नसरा का तर्जुमा किया था हमने, उसने मदद की, उसने मदद की। नसरा का यही तर्जुमा किया था ना। नुसिरा का मतलब होगा उसकी मदद की गई। नुसिरा का क्या तर्जुमा होगा? उसकी मदद की गई। उस वहां भी था, उस यहां भी है। उस वहां भी था, उसने मदद की, और उस यहां भी है, उसकी मदद की गई। लेकिन दोनों उसका स्टेटस मुख्तलिफ है। थोड़ा सा गौर करें तर्जुमे पे। उसने मदद की, फाइल था उस, ठीक है। यहां पर हम कह रहे हैं उसकी मदद की गई, तो यहां पर फाइल नहीं है वो। पहले हम गर्दान करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस में गर्दान की थी। नुसिरा उसकी मदद की गई। अगला खाना है उन 2 की मदद की गई, ठीक है। उन 2 को हम कैसे शो करते हैं? अलिफ के साथ। तो वही काम करेंगे, ये नुसिरा कॉपी करेंगे और एक अलिफ लगा देंगे। ये अलिफ बताएगा कि अब जिनकी मदद की गई है ना वो 2 मुज़क्कर हैं। तीसरा, उन सब की मदद की गई वाव के साथ, यानी पहले कॉपी किया आपने, आसान तरीका ही रखते हैं सामने कि उसी तरह आपने कॉपी कर लिया। वाव बताएगा वो सब हैं और एक अलिफ लिखने में लग जाता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया, माजी का जो तीसरा सीखा है उसमें एक अलिफ लगता है और इस वाव के मुनासिब फिर हरकत एक पीछे जो है वो पेश कर दी जाती है। तो ये बन जाता है जी नुसिरू। तर्जुमा बस आप अभी इस वक्त गौर करें कि उन सब की मदद की गई। अब चौथा लफ्ज है उस मुअन्नस की मदद की गई। तो नुसिरा से हमने ता लगा के वो बना लेना है। नुसिरा कॉपी करें और साथ ता लगा दें, उस मुअन्नस की मदद की गई। हाँ जी, उन 2 मुअन्नस की मदद की गई। माशाल्लाह, अब आपको गर्दान आती है तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। उन सब की मुअन्नस की गई। छठा कैसे बनता है याद है? फर्स्ट कॉपी करें, आखिरी को साकिन करें और नून ज़बर ना लगा दें, नुसिरना। या भी नून ज़बर ना लगाने से पहले ये जो आपके सामने नुसिर बना है ना, उस नुसिर को कॉपी कर ले। उसी पैटर्न पे चलते हैं। नुसिर बना था ना, वही नुसिर कॉपी कर ले नीचे एंड तक। नुसिर, 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 नुसिर। नून ज़बर ना से छठा शुरू हुआ था, उसके बाद आगे ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना आए थे ना, वही नुसिर ता, नुसिर तुमा, नुसिर तुम, नुसिर ती, नुसिर तुमा, नुसिर तुन्ना, नुसिर तू, नुसिर ना। लीजिए, गर्दान तो हो गई। कोई मुश्किल पेश आई? माजी गर्दान चूंकि हमें अच्छी तरह आती थी इसलिए हमने मजहूल की गर्दान भी कर ली।
बस सिर्फ पहला लफ्ज बनाने की जरूरत होती है, मैं पहला बन गया तो आगे गर्दान का कोई इशू नहीं है। अब तर्जुमा जरा करके देख लें, फिर उसके बाद अगली बातों की तरफ आते हैं जो कि बहुत अहम है। नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरा उन दो की मदद की गई, नुसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरत उस मोनस की मदद की गई, नुसिरता उन दो मोनस की मदद की गई, नुसिरना उन सब मोनस की मदद की गई, नुसिरता तेरी मदद की गई, नुसिरतुमा तुम दोनों की मदद की गई, नुसिरतुम तुम सब की मदद की गई, नुसिरती तुम मोनस की मदद की गई, नुसिरतुमा तुम दो मोनस की मदद की गई, नुसिरतुन्ना तुम सब मोनस की मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरना हमारी मदद की गई। गर्दान होगी। अब मैं एक मुतद्दी फेल आपको दे रहा हूं, बल्कि उसके रूट लेटर दे रहा हूं, आप गर्दान करेंगे मजहूल की। जी माइक दें जी, पकड़ाएं माइक। मारने के लिए जो 3 रूट लेटर्स आते हैं ना, वो हैं ज़ाद, रा और बा। इससे आपने फेल मजहूल बनाना है। जी बनाएं। आखिरी हर्फ पे क्या डालूं? जबर, पहले पे पेश और दरमियान वाले पे बिल्कुल। आप पूछा ही नहीं मेरे से आपने, यानी मैंने खुद अपना हक खो दिया मजहूल बता के आपको। ज़ुरिबा क्या तर्जुमा होगा? उसको मारा गया, उसको मारा गया। जी गर्दान कर दें। ज़ुरिबा, ज़ुरिबा, ज़ुरिबू, ज़ुरिबत, ज़ुरिबता, ज़ुरिबना, ज़ुरिबना जी, ज़ुरिबता जी, ज़ुरिबतुमा, जी, ज़ुरिबतुम, जी, ज़ुरिबती, जी, ज़ुरिबतुमा, जी, ज़ुरिबतुन्ना, जी, ज़ुरिबतु, जी, ज़ुरिबना। माशाल्लाह। दें जी मैं आगे हसीब को। हसीब, याद करना या जिक्र करना के लिए 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जाल और काफ और राह। इससे माजी मजहूल की गर्दान हमने करनी है। जी हरकत लगवा दें। सबसे आखिर वाले पर जबर आएगी, आखिरी पे जबर, पहले वाले पर पैसिव आए तो पेश आएगी, पेश क्योंकि करीब पैसे वाइस रहे हैं तो पेश। जी और दरमियान वाले पर जेरी आएगी। लें जी जुकिरा। जी जुकिरा का तर्जुमा क्या होगा? उसका जिक्र किया गया, उसका जिक्र किया गया, उसका जिक्र किया गया। जी गर्दान करें। ज़ुकिरा, ज़ुकिरा, ज़ुकिरू, ज़ुकिरत, ज़ुकिरता, ज़ुकिरना, ज़ुकिरता, ज़ुकिरतुमा, ज़ुकिरतुम, ज़ुकिरती, ज़ुकिरतुमा, ज़ुकिरतुन्ना, ज़ुकिरतु, ज़ुकिरना। एक्सीलेंट। अहमद को दे माइक। जी अहमद, खा, लाम और काफ पैदा करने के लिए आते हैं, ठीक है? इससे माजी मजहूल की गर्दान हमने बनानी है। हरकत लगवाएं शाबाश। आखिरी हर्फ पर जबर, आखिरी पे जबर, पहले पे पेश पहले पे पेश, और दरमियान वाले पे जेर। दरमियान वाले पे जेर। खुलिका गर्दान करें। खुलिका, खुलिका, खुलिकू, खुलिकत, खुलिकता, खुलिकना, शाबाश। खुलिकता, खुलिकतुमा, खुलिकतुम, खुलिकती, खुलिकतुमा, खुलिकतुन्ना, खुलिकतु, खुलिकना, खुलिकना। खुलिका का क्या तर्जुमा हो गया? वो उसको पैदा किया गया। उसको पैदा किया गया। माइक दें जी उधर। आपके लिए लफ्ज है रा, फा और ऐन, 3 रूट लेटर्स, ठीक है? बुलंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। तो इससे हमने माजी मजहूल की गर्दान करनी है। हरकत लगवा दें जरा। तीसरे पे जबर, तीसरे पे जबर, पहले पे पेश, पहले पे पेश, दरमियान वाले पे जेर। जेर, रुफिया। तर्जुमा क्या होगा? उसको बुलंद किया गया। उसको बुलंद किया गया। जी रुफिया से गर्दान कर दें। रुफिया, रुफिया, रुफिउ, रुफियत, रुफियता, रुफिना, शाबाश। रुफियता, रुफियत, रुफे, रुफितुमा, हाँ। रुफितुम, जी। रुफिती, रुफितुमा, रुफितुन्ना, रुफितु, रुफिना। माशाल्लाह। जी अब्दुल्ला। पढ़ने के लिए 3 रूट लेटर्स जो आते हैं ना, वो हैं काफ, रा और हमजा। जी ठीक है? इससे हमने माजी मजहूल की गर्दान करनी है। शाबाश। आखिरी वाले पे जबर आएगा जबर, और पहले वाले पे पेश आएगा, पेश, और दरमियान वाले पे जेर आएगा। माशाल्लाह। कुरिया का क्या मतलब होगा? उसको पढ़ा गया। हाँ, उसको पढ़ा गया। ये लाजमी बोलना है, खाली ये नहीं कहना पढ़ा गया, उसको पढ़ा गया। ये उस शुरू से चल रहा है हमारा। गर्दान कर दें कुरिया से। कुरिया, कुरिया, कुरिउ, कुरियत, कुरियता, कुरिना, शाबाश। कुरियता, कुरियतुमा, कुरियतुम, कुरियती, कुरियतुमा, कुरियतुन्ना, कुरियतु, कुरियना। माशाल्लाह। ले जी, अब हम आते हैं ये जो उस, वो, दो, वो सब, तू, मैं, मजहूल में पैसिव वॉइस में है। ये क्या हैं? ये क्या हैं? इसके अंदर हुआ,
इसके अंदर हिया, अलिफ वाओ, अलिफ नून, ता, तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू और ना। अब एक्टिव वॉइस में तो ये जो थे ये थे फाइल, एक्टिव वॉइस में जो थे ये फाइल थे। अब पैसिव वॉइस के गिरदान में ये क्या होंगे? अगर हम इन्हें मफूल कहें, हैं तो मफूल उसूलन, ये हैं तो मफूल ना, हैं मफूल, लेकिन अगर हम इन्हें मफूल कहें तो मुझे बताइए कि हुआ की ज़मीर मफूल की तो नहीं होती ना, वो तो मरफू ज़मीर है, मफूल होता है मंसूब। बात समझ में आ गई? है मफूल लेकिन आए मरफू हैं मफूल, आए मरफू हैं। ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। यहां पर ना एक बात पहले और तीसरे पॉइंट के तौर पे समझ लें और लिख लें कि अरबी जुबान में मजहूल क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है। अरबी जुबान में मजहूल क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है? अरबी जुबान में मजहूल या पैसिव वॉइस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप फाइल को जिक्र ना करना चाहें। अरबी जुबान में मजहूल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। हर फेल का फाइल होता है ना, ये तो हमने बात पढ़ी है ना। बात सूरतें ऐसी होती हैं कि आप फाइल को जिक्र नहीं करते, आप फाइल को जिक्र नहीं करते, ठीक है। अच्छा, फाइल को जिक्र ना करने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, जरा उन पे रोशनी डालते हैं। फाइल को जिक्र ना करने की एक वजह यह होती है कि आपको फाइल पता ही नहीं होता, आपको फाइल पता ही नहीं होता। आप जुमला बोलते हैं और फाइल को जिक्र नहीं करते, उसकी एक वजह यह हो सकती है कि आपको फाइल का पता ही नहीं होता। फाइल होता जरूर है लेकिन आपको नहीं पता होता। मसलन गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई। अब मुझे बताइए कि गाड़ी चोरी करने वाला फाइल है ना, फाइल है ना, आपको उसका पता ही नहीं है, इसलिए आपने जुमला क्या बोला? गाड़ी चोरी हो गई। तब पैसिव वॉइस लाए। अगर आपको फाइल का पता होता, अगर आपको फाइल का पता होता तो आप यकीनन कहते जैद ने गाड़ी चोरी की, जैद ने गाड़ी चोरी की। या जैद का नाम ना लेते तो आप कहते उसने गाड़ी चोरी की, या आप कहते तूने गाड़ी चोरी की। बात समझ में आ गया? आपको फाइल का पता ही नहीं है तो आप कहेंगे यार गाड़ी चोरी होगी। फाइल जिक्र ना करने की एक वजह कि आपको फाइल का पता ही नहीं होता। दूसरी वजह यह हो सकती है कि फाइल इतना कॉमन होता है कि सबको पता होता है। मजहूल लाने की दूसरी वजह यह कि फाइल का सबको ही पता होता है, इसलिए आप जिक्र नहीं करते। इसकी मैं मिसाल दिया करता हूं आमतौर पे, बड़ी आसान सी। हम कहते हैं जी गर्मियों में आम खाए जाते हैं। अब मैं मजहूल बोल रहा हूं ना, पैसिव वॉइस। गर्मियों में आम खाए जाते हैं। आम खाने वाला फाइल होगा ना, तो आम कौन खाता है? इंसान। गधे आम नहीं खाते, पता है ना, गधे आम नहीं खाते ना, इंसान ही खाते हैं। तो फाइल कॉमन है, सबको पता है कि इंसान ही आम खाते हैं। या आप कहते हैं यार इंसान को पैदा किया गया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, तो इंसान को पैदा करने वाला कौन है? मजहूल लाने की आपको मैं वजूहात बता रहा हूं। पहली बात तो ये बताइए कि मजहूल क्यों लाया जाता है? मजहूल उस वक्त लाया जाता है जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। और फाइल को जिक्र ना करने की वजूहात अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक वजह यह है कि फाइल पता ही नहीं है, दूसरी बात है कि सबको पता है, आम है, और एक वजह यह हो सकती है कि फाइल आपको पता होता है, सबको नहीं पता होता। आपको पता होता है, सबको नहीं पता होता, लेकिन आप किसी मसलहत के तहत उस फाइल को जिक्र ही नहीं करते। जिस तरह बच्चे एक दूसरे को बचाने के लिए,
बच्चों को पता होता है कि फ्रिज में से केले किसने खाए हैं, वो कहते हैं कि केले खाए गए, मिठाई ख़त्म हो गई। मिठाई खुद तो नहीं ख़त्म होगी ना कहीं जाके, उसको ख़त्म करने वाला कोई था और वो उन्हें पता था, लेकिन वो एक दूसरे को सेव कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहते। तीसरा पॉइंट ये सामने आ गया आपके। अगला पॉइंट, यही जो तीसरा पॉइंट है ना, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि उर्दू में और अंग्रेजी में जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है ना, तो पैसिव वॉइस में भी फाइल को जिक्र किया जाता है। अंग्रेजी आप सबको ज़्यादा अच्छी आती है, मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ ज़ैद वाज हेल्प्ड बाय हामिद। पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस है। अब मुझे बताइए, इस पैसिव वॉइस जुमले में आपको फाइल का पता चल रहा है ना? कौन है वो? आपको पता चल रहा है फाइल का, तो फिर आप सिंपल कहते हैं जी हामिद हेल्प ज़ैद। मतलब लैंग्वेज का मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज कहते किसे। इंग्लिश में आप पैसिव वॉइस में भी फाइल बता रहे हैं कौन है। अरब कहता है नहीं यार, पैसिव वॉइस लाया ही उस वक्त जाएगा जब आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहेंगे। गोया अरबी का जो पैसिव वॉइस होगा ना, वो सिर्फ इतना होगा, ज़ैद वाज हेल्प्ड, ज़ैद वाज हेल्प्ड। ठीक है। अच्छा, अब ज़ैद की जगह मैं कहता हूं जी ही वाज हेल्प्ड। सही। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस क्या था जरा बताएं? इसका हामिद हेल्प्ड हिम, यही था ना। आपको बताया गया है कि जब आपने एक्टिव से पैसिव बनाना है ना, तो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट उसको उठाना है और उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। यही बताते हैं ना। तो आपने हिम को ही करके शुरू में रख दिया ना, और जो सब्जेक्ट था उसको बाई के साथ एंड पे ले गए। ये आपको सबको आता है, कोई नई चीज नहीं मैं सिखा रहा आपको। बात क्लियर हो गई यहां पर? अच्छा, अब ये ही जो है हिम का चेंज है ना, हिम ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्टिव केस में आया था, लेकिन पैसिव वॉइस में आपने उसका केस ही बदल दिया। बदल दिया ना, बदल दिया। अब आ जाए अरबी की तरफ। नुसिरा में जब आपने कहा ना ही वाज हेल्प्ड, तो एक्चुअली वो हिम था, हिम था वो, लेकिन आपने पैसिव वॉइस में उसका केस बदल दिया, ही में ले आए ना। तो नुसिरा के अंदर कौन है? हुआ है ना। हुआ क्या होता है? ही होता है कि नहीं होता? पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया ना पॉइंट? बस यही बात है। अब बात तीसरा पॉइंट जो बताया उसको फिर एक दफा समझ लें। अरबी में पैसिव वॉइस सिर्फ उसी वक्त लाया जाता है जब फाइल को जिक्र करना मकसूद नहीं होता। आप मफूल को अंग्रेजी में जिस तरह सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं ना, मफूल को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, उसी तरह आप अरबी में भी वो जो मफूल होता है ना, उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। और सब्जेक्ट का स्टेटस यानी फाइल का स्टेटस मरफू होता है, लिहाजा इसके अंदर हुआ, इसके अंदर हिया, और बाकी ये सारे मरफू आपको नजर आ रहे हैं। अब इन्हें हम कहेंगे क्या? अब मफूल कह नहीं सकते क्योंकि मफूल मंसूब होता है, फाइल कह नहीं सकते क्योंकि ये फाइल है ही नहीं, ये फाइल है नहीं। मफूल इन्हें हम कह रहे हैं मफूल, लेकिन हम इन्हें मफूल कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि मफूल मरफू आता ही नहीं है। लिहाजा इसका ग्रामर वालों ने ना एक नया नाम निकाला, है मफूल, उस मफूल का उन्होंने एक नया नाम दिया। अगर मैं वो नाम आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर भी बता देता हूं। इनका नाम रखा गया ग्रामर में, ये जो कौन है, हुआ, हिया और ये अलिफ मजहूल में जो है ये, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये सब फाइल थे।
अब पैसिव वॉइस में ये सब क्या है, इनका नाम बताने लगा हूं। इनका नाम है जी मफूलुन मा लम युसम्मा फाइलुहु। ठीक है, इनका नाम ये है। तो इस नाम को हम छोड़ देते हैं, मफूलुन, ये सारा इन्हीं का नाम है। ठीक है, मफूलुन मा लम युसम्मा फाइलुहु, इसका आसान नाम उन्होंने रख दिया फिर हमारे लिए। उन्होंने कहा यार मफूल हैं ये, स्टेटस फाइल का लिए हुए हैं। सही है। मुझे बताइए सदर साहब कहीं चले जाए तो कौन पीछे काम देखता है? तो उसे स्टेटस क्या दिया जाता है? कायम मकाम सदर। कायम मकाम सदर है ना। ठीक है, तो इन्हें जो कहा जाता है कायम मकाम फाइल या नायब फाइल। ये फाइल की गैर मौजूदगी में, ये वो मफूल हैं जो फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का काम देख रहे हैं। स्टेटस इन्हें फाइल का ही दिया गया है। फाइल का स्टेटस क्या होता है? मरफू, लिहाजा इन्हें स्टेटस फाइल का दे दिया गया। तो सिंपल सी बात है, एक्टिव वॉइस में फाइल होता है, पैसिव वॉइस में नायब फाइल होता है। फिर इस बात को अच्छी तरह जुबान से निकाल लें, एक्टिव वॉइस में फाइल, पैसिव वॉइस में नायब फाइल। नुसिरा में नायब फाइल कौन है? हुआ। नुसिरत में हिया। नुसिरा में नायब फाइल कौन है? अलिफ। नुसिरू में नायब फाइल कौन है? अब मैं यही थोड़ी सी बातें आपके साथ और कर लूं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। मुझे बताइए कि खलकत, इसमें फाइल है या नायब फाइल है? फाइल। कैसे पहचाना आपने? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में फाइल ही होता है, नायब फाइल एक्टिव वॉइस में नहीं होता। ठीक है, और इसका फाइल कौन है? हिया। माशाल्लाह, हिया। खुलिकत, इसका फाइल है, इसका नायब फाइल होना है। कौन है नायब फाइल? हिया। फाइल एक्टिव वॉइस में, नायब फाइल पैसिव वॉइस में। तो जरा उन आयात को सामने रखें। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। कैफा खुलिकत, कैसे उन्हें तख्लीक किया गया। व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, कैसे उन्हें गाड़ा गया। व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन की तरफ के कैसे उसे बिछाया गया। तो अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत। रुफियत, वो देखें तो तर्जुमे में भी देखें, आपको पता चल रहा है। अच्छा, अब आखिरी बात मैं करने लगा हूं, वो ये है कि जिस तरह एक्टिव वॉइस में फाइल कभी ज़मीर कभी ज़ाहिर, कभी ज़मीर कभी ज़ाहिर था ना। 2 का फाइल कभी अंदर कभी बाहर, और 12 का फाइल हमेशा साथ। मजहूल की गर्दान में 12 का नायब फाइल हमेशा साथ, 12 का नायब फाइल हमेशा साथ, और इन 2 का नायब फाइल कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। अब आए उस आयत की तरह जो मैंने आपके सामने शुरू में तिलावत की थी, मोमिनों की सिफात के तौर पे कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाहु। ज़ुकिरा मुझे बताएं एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस है। 2 में से या 12 में से? 2 में से। पैसिव वॉइस का क्या होता है, फाइल या नायब फाइल? नायब फाइल। और ये जो 2 सीखे होते हैं इनका नायब फाइल अंदर बाहर हो सकता है ना। अगर मरफू नजर आ रहा है तो नायब फाइल बाहर है, मरफू है, लिहाजा इसमें जलाला यहां पर नायब फाइल है ज़ुकिरा फ़ेल मजहूल का। और आप तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह का जिक्र किया गया, अल्लाह का जिक्र किया गया। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया गया, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर गए। फिर आगे देखिए,
व इज़ा तुलियत, पहले मुझे बताइए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस, माशाल्लाह। इसका नाइब फाइल होगा ना? 2 में से या 12 में से? 2 में से। 2 का नाइब फाइल अंदर बाहर हो सकता है ना? अभी इस सूरत में अंदर, इस सूरत में अंदर, अगर आगे बाहर आ जाता है तो मरफू नजर आ जाएगा। तुलियत अलैहिम आयातुहु। आयातुहु कौन सा मुरक्कब है? इजाफी। इजाफी में एराब कहां से पता चलता है? मुजाफ से। मुजाफ का एराब क्या है? मरफू है। आयातु, आतु मरफू होता है ना, तो मरफू है, तो तुलियत हिया के लिए अब वो नाइब फाइल जो है वो बाहर आ गया, आयात, यानी और जब उन पर उसकी आयात तिलावत की गई। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फाइल या नाइब फाइल? नाइब फाइल। 2 में से 12 में से? अंदर बाहर हो सकता है ना? इस सूरत में अंदर कौन? हुआ। मरफू आ गया, बाहर आ गया। कुरियल कुरानु, कुरान पढ़ा गया। इज़ा कुरियल कुरानु फस्तमिउ लहु। बाकी सारा वही कायदा है जो जुमला फेलिया हमने एक्टिव वॉइस से पढ़ा था ना। एक्टिव वॉइस जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, सही? उसका फाइल होता है, फाइल मरफू होता है। फाइल या ज़मीर की सूरत में होता है या नाउन की सूरत में होता है। आगे मफूल आता है एक्टिव वॉइस का, फिर आगे मुतालिक आता है। पैसिव वॉइस जुमला फेलिया, फेल प्लस नाइब फाइल, फेल प्लस नाइब फाइल। नाइब फाइल ज़मीर या जाहिर। अब मफूल नहीं आएगा, मफूल नहीं आएगा ना, क्योंकि मफूल को तो नाइब फाइल बना दिया ना आपने। पैसिव वॉइस में बात कर रहा हूं ना, मफूल को ही आपने नाइब फाइल बना दिया है। मुतालिक मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। तुलियत फेल मजहूल, आयातुहु मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होकर नाइब फाइल, और अलैहिम मुतालिक फेल के। फेल मजहूल की यानी पैसिव वॉइस की बातें आपको पॉइंट्स की सूरत में बताएंगे। उन पॉइंट्स को एक मरतबा दोहरा लें। पॉइंट नंबर 1, फेल मजहूल पैसिव वॉइस होता है, एक। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? मजहूल या पैसिव वॉइस सिर्फ अरबी जुबान में मुतअद्दी अफ़ाल का आता है, लाजिम अफ़ाल का नहीं आता। तीसरा पॉइंट क्या था? अरबी जुबान में फेल मजहूल या पैसिव वॉइस सिर्फ उस वक्त लाया जाता है जब फाइल को जिक्र करना मकसूद ना हो। ठीक है, फाइल को जिक्र करना मकसूद ना हो। और चौथी और आखिरी बात कि गर्दान जो हमने पैसिव वॉइस की है या मजहूल की है, अब इसमें जो ज़मीरें हमें नज़र आई हैं, ज़मीरें, ठीक है, वो ज़मीरें क्या कहलाएंगी? वो ज़मीरें अब नाइब फाइल कहलाएंगी। वो फाइल की ज़मीरें नहीं हैं मफूल की, लेकिन चूंकि उन्हें स्टेटस दे दिया गया फाइल का, जिस तरह अंग्रेजी में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, तो गोया आपने ऑब्जेक्ट को स्टेटस दे दिया सब्जेक्ट का, तो इसलिए उन्हें अब हम नाइब फाइल कहेंगे, मफूल नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप मफूल ही कहना चाहते हैं तो फिर आपको उनका पूरा नाम याद करना पड़ेगा, जो कि है मफूलुन मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु। अगर याद कर सकते हैं तो आप मफूल कह दें इन्हें, और अगर याद नहीं कर सकते तो आप इन्हें नाइब फाइल कह दें। अब ये डिपेंड करता है आप पर। तो ये चंद बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपने कुरान से एक्टिव पैसिव को पहचानना है। माजी की बात कर रहा हूँ मैं, और वो आपको पहचान अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अगर पहला ही हर्फ पेश वाला हो तो पैसिव वॉइस है, सीधी सी बात है। जब आपने मजहूल पहचान लिया तो अब आप उसका नाइब फाइल ढूंढने की कोशिश करें। अगर वो 12 में से है तो नाइब फाइल 7 ही है, अगर 2 में से है तो नाइब फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। आगे कोई मरफू नजर आ रहा है तो उसका नाइब फाइल है, और जार मजरूर मुतालिक कोई नजर आ रहा है उसको फाइल के मुतालिक कर दे और तर्जुमा पैसिव वॉइस में कर दे। ठीक हो गया। अब इसको मैंने साथ ही मजहूल को भी माजी के साथ ही कवर कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि वो याद माजी अजाब है यारब, तो फ़ेल माजी कहीं अजाब ना बन जाए आपके लिए, तो इसलिए इसको मुकम्मल कर दिया है। कल इंशाअल्लाह ताला हम फ़ेल मुज़ारे शुरू करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। और
मज़े की बात आपको बता दूं कि कवायद आपने पढ़ ली है, बस जितने पढ़ने थे वो पढ़ा दिए। अब सिर्फ माजी की जगह फ़ेल मुजारे हो जाएगा, सही है। फ़ेल मुजारे की गर्दान होगी, वही कायदे, जुमला फ़ेलिया, फ़ाइल, नाए फ़ाइल, मफ़ूल, मुरक्कब इज़ाफ़ी फ़ाइल बन रहा है कहीं, मुरक्कब तौसीफ़ी, सब बातें वही हैं, कोई नई चीज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह। हाँ, ज़्यादा कोई नई चीज़ आएगी तो ये होगी कि माजी को मनफी हमने माँ से बनाया था, मुजारे को मनफी बनाने के लिए क्या लगेगा? माजी में ज़ोर पैदा करने के लिए कद या लकद लगाया है, मुजारे में ज़ोर पैदा करने के लिए क्या लगेगा? बस ये एक दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वरना कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकम्मल हो चुका है। अब बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस है और वो इंशाल्लाह ताला मुजारे में भी होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने घबराना नहीं है, इसी उम्मीद पे हम जिंदा हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।